हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका GW क्लासेस के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन में। आज का मोटिवेशनल कोट है, जो व्यक्ति जीवन में कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वह कभी चर्चित नहीं होता। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII साझेदारी शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी भोपाल। का सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। 29वां भारतीय उद्योग परिसंघ CII भागीदारी शिखर सम्मेलन 2 से 3 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें 61 देश, 30 वैश्विक वक्ता और 11 अंतर्राष्ट्रीय मंत्री शामिल हुए। शिखर सम्मेलन में भागीदारी बनाने और एक स्थायी भविष्य के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के सहयोग से किया था। यह शिखर सम्मेलन 1995 से हर साल आयोजित किया जाता है। मार्च 2023 में हुए पिछले शिखर सम्मेलन में 67 देशों, 2000 से अधिक व्यापारिक प्रतिनिधियों और 400 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न, किस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 को चुना गया है? ऑप्शन ए ब्रेन रोट, ऑप्शन बी डंपस्टर, ऑप्शन सी हीट डोम, ऑप्शन डी न्यूरो स्पाइसी। का सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्रेन रोट। का मतलब होता है खराब दिमाग या दिमाग खराब। ब्रेन रोट शब्द को 2024 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया, जो 2023 और 2024 के बीच इसके इस्तेमाल में 230% की वृद्धि पाई गई है। तुच्छ या कम गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री के अत्यधिक उपभोग के कारण होने वाली मानसिक गिरावट के रूप में परिभाषित यह वाक्यांश डिजिटल अतिभोग के बौद्धिक प्रभाव के बारे में बढ़ती चिंताओं को उजागर करता है। पिछले ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर में गोबलिन मोड 2022 में और क्लाइमेट इमरजेंसी 2019 में था। अगला प्रश्न, NCVET द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में पुरस्कार देने वाली संस्था के रूप में इस संगठन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई? ऑप्शन ए एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस, ऑप्शन सी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, ऑप्शन डी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। का सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद NCVET, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE, भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए इन स्पेस को दोहरी पुरस्कार देने वाली संस्था के रूप में मान्यता दी है। अंतरिक्ष विभाग के तहत इन स्पेस उपग्रह निर्माण और अंतरिक्ष सेवाओं जैसी अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देता है और उन्हें सक्षम बनाता है। यह सहयोग इन स्पेस प्रशिक्षण को वैश्विक मानकों के साथ जोड़ता है, कौशल भारत मिशन जैसी पहलों का समर्थन करता है। अंतरिक्ष से संबंधित प्रशिक्षण के लिए 6 राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों NOS को मंजूरी दी गई, जिसमें उपग्रह निर्माण, कक्षीय यांत्रिकी और अंतरिक्ष प्रणोदन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। NCVET व्यावसायिक प्रशिक्षण में गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करता है, उद्योग की मांगों के लिए कुशल कार्यबल को बढ़ावा देता है।
अगला प्रश्न, रातापानी टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भोपाल के पास स्थित रातापानी टाइगर रिजर्व को भारत का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। 1271.4 वर्ग किलोमीटर में फैले इस रिजर्व में वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक कोर जोन और बफर जोन शामिल है। यह मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है जिसमें 70 से ज्यादा बाघ हैं। यह पहल संरक्षण प्रयासों को बढ़ाती है, पर्यटन को बढ़ावा देती है और स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करती है। हालांकि इसे 17 साल पहले राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन की औपचारिक अधिसूचना भारत की बाघ आबादी की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न, टाटो वन जल विद्युत परियोजना HEP कहाँ स्थित होगी? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी सिक्किम। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। 17.5 बिलियन रुपए के निवेश से टाटो वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट HEP को अरुणाचल प्रदेश के सी योमी जिले में बनाने की योजना है। यह पहल राज्य के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा उद्देश्यों के साथ संरेखित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रणनीतिक स्थान और निवेश क्षेत्र की बिजली क्षमता को बढ़ाने और सतत विकास में योगदान देने में के महत्व को रेखांकित करते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च किया गया ई माप पोर्टल किस डोमेन पर केंद्रित है? ऑप्शन ए डिजिटल शिक्षा, ऑप्शन बी सार्वजनिक स्वास्थ्य, ऑप्शन सी नवीकरणीय ऊर्जा, ऑप्शन डी व्यापार एवं उपभोक्ता संरक्षण। का सही उत्तर है ऑप्शन डी व्यापार एवं उपभोक्ता संरक्षण। उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा शुरू किया गया ई माप पोर्टल व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाया गया है। यह कानूनी माप पद्धति प्रक्रियाओं को केंद्रीकृत करता है और राज्य विभागों को एक एकीकृत प्रणाली में एकीकृत करता है, जिससे व्यवसायों को लाइसेंस, अनुमोदन और पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा मिलती है। यह पहल पारदर्शिता, अनुपालन और दक्षता को बढ़ाती है, जिससे भारत में व्यापार करने में आसानी होती है। अगला प्रश्न, किस देश ने अंटार्कटिका में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन खोला? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चीन। चीन ने अंटार्कटिका में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन खोला, जो पूर्वी अंटार्कटिका के लार्स मैन हिल्स में स्थित ह्योंगसान राष्ट्रीय वायुमंडलीय पृष्ठभूमि स्टेशन है। यह स्टेशन जलवायु परिवर्तनों की निगरानी करेगा और वायुमंडलीय घटक सांद्रता परिवर्तन का निरीक्षण करके वैश्विक जलवायु कार्रवाई का समर्थन करेगा। यह क्षेत्र में चीन के वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरण निगरानी प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के भी अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती सहित स्टेशन है जो जलवायु संबंधित अनुसंधान में योगदान करते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ की घोषणा की और उसे तुरंत हटा दिया? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी वियतनाम। का सही उत्तर है ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में हाल ही में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना घटी जब राष्ट्रपति यून सुक योल ने विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर राज्य विरोधी व्यवहार, एंटी स्टेट बिहेवियर और उत्तर समर्थक
प्रो नॉर्थ सहानुभूति का हवाला देते हुए मार्शल लॉ की घोषणा की। इस आदेश का कड़ा विरोध हुआ, जिसमें 300 में से 190 सांसदों ने इसे पलटने के लिए मतदान किया। इसके कारण राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल ने कुछ ही घंटों में आदेश को पलट दिया, जिससे दक्षिण कोरिया में मजबूत लोकतांत्रिक ढांचे और संसदीय निगरानी की भूमिका का पता चलता है। अगला प्रश्न, नौसेना दिवस समारोह के दौरान भारतीय नौसेना ने अपनी परिचालन शक्ति का प्रदर्शन कहाँ किया? ऑप्शन ए पुरी, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोच्चि। का सही उत्तर है ऑप्शन ए पुरी। भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को उड़ीसा के पुरी में ब्लू फ्लैग बीच पर मनाया जाता है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान निर्णायक नौसैनिक अभियानों, खास तौर पर कराची पर सफल हमले की याद में मनाया जा सके। यह दिन समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय नौसेना की भूमिका और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए उसके समर्पण का जश्न मनाता है। इस प्रदर्शन में नौसेना की 300 किलोमीटर के दायरे में हवा, सतह और उपसतह पर खतरों को बेअसर करने की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। यह भारत की रक्षा में नौसेना की वीरता और रणनीतिक योग्यता के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न, चिड़ियाघर के पानी को साफ और शुद्ध करने के लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजी कहाँ शुरू की गई? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी नई दिल्ली। का सही उत्तर है ऑप्शन डी नई दिल्ली। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में नैनो बबल टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया। इस अभिनव तकनीक का उद्देश्य पानी को साफ और शुद्ध करना है, जिससे दुर्गंध, शैवाल निर्माण और रंगहीनता जैसी समस्या को रोककर जलीय जानवरों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सके। वर्तमान में इसका 15 दिवसीय प्रशिक्षण आधार पर प्रशिक्षण किया जा रहा है, जो चिड़ियाघर के जल पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम आगे है। दोस्तों, जो व्यक्ति जीवन में कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह हुआ कभी चर्चित नहीं होता, इसलिए जिंदगी में संघर्ष बहुत जरूरी है। और आप किसी भी क्षेत्र में हो, बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती है। आज का सेशन यहीं पर पूर्ण होता है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।